अस्सलाम वालेकुम। मैं पाप ज़ैबनिसा से भी आपसे मुखातिब हूँ और अज़मत कुरान और फ़ज़ीलत कुरान में आज मैं जिस मौज़ू को लेकर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ वो है सूरह फ़ातिहा। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हम इससे कबल भी ओशन न्यूज़ पे बहुत से प्रोग्राम करते रहे हैं, जिनमें अदबी प्रोग्राम, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम, और जब पिछले साल माह रमज़ान में हमने रमज़ान के हवाले से बहुत से मौज़ूआत, इस्लामी मौज़ूआत पर कुछ मालूमात जो हम तक पहुंची वो हमने आगे तक लोगों तक मुंतकिल करने की कोशिश की। तो मैं बहुत ममनून व मशकूर हूँ शेरवान साहब की कि उनके ओशन न्यूज़ ने मुझे ये मौका मुहैया किया है कि मैं उनके चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हो सकूँ। मेरा नाम ज़ैबनिसा ज़ेबी है, जैसा कि आप सबके इल्म में है। शायरा हूँ, अदीबा हूँ और अब माह रमज़ान शुरू होने वाला है। हम सब बशर हैं, बहुत शर्मिंदा होते हैं अल्लाह ताला के सामने। बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी ख़ताएँ हमसे होती हैं, जिसके लिए हम जितनी भी अल्लाह ताला के सामने माफ़ी मांगें, और जिन जिन लोगों के साथ हमने अगर कहीं कोई ज़्यादती की है तो उसकी भी हम माफ़ी ज़रूर दुनिया में ही मांग लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल अब हमारे इस प्रोग्राम का मकसद, जिसका नाम अज़मत कुरान समझ लीजिए, फ़ज़ीलत कुरान समझ लीजिए, या आइए कुरान को समझते हैं और कुछ सीखते हैं, उसी इल्म को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बच्चे, हम खुद इल्म सीखना चाहते हैं। हमारे कुरान ने हमें जो इल्म दिया है वो हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं और ख़ुद भी सीखना चाहते हैं। तो आज सूरह फ़ातिहा आपके सामने है और यही लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। सूरह फ़ातिहा का नज़ूल, सूरह फ़ातिहा के मायने, सूरह फ़ातिहा जो है उसकी फ़जीलत क्या है, और जो है इसकी सूरह फ़ातिहा जो है इसकी मफ़हूम, मकसद, मकासिद, फ़जीलत, फ़ज़ाइल, ये सब आप लोगों के सामने बहुत मुख्तसर अंदाज में पेश करूँगी, ताकि जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके और ख़ुद मेरे दिलो दिमाग में और रूह में भी उतर सके। सूरह फ़ातिहा ये सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मक्की दौर में नाजिल हुई। फ़ातिहा के माने हैं, यानी सूरह फ़ातिहा या फ़ातिहा के मायने आगाज़ करने के, किसी शय की इब्तिदा करना, इफ्तिताह करना, शुरू करना, और फ़ातिहा के माने खोलने वाली के भी आते हैं। चूँकि ये सूरत कुरान मजीद के अलूम बेपाया की चाबी है, यानी ख़ज़ीना है, अलूम का जो कुरान मजीद में ख़ज़ीना है उस तक पहुँचने की एक चाबी है, उस तक पहुँचने का एक रास्ता है, इसलिए इसे सूरह फ़ातिहा कहा जाता है। ये इब्तिदा है, आगाज़ है, इफ्तिताह है। तो सूरह फ़ातिहा का नाम उम्मुल किताब इसलिए रखा गया कि कुरान शरीफ की किताबत की इब्तिदा इसी से होती है। कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से ये पहली सूरत है और नमाज में क़रअत भी इसी से शुरू होती है, इसलिए उम्मुल कुरान भी इसे कहा जाता है। ये हर नमाज में पढ़ी जाती है। इसकी आयत की तादाद 7 है और इस सूरत में कोई सुजूद नहीं है। इसके अल्फाज की तादाद 27 है, हरूफ इसके 140 हैं। इस सूरत के मुख्तलिफ़ मायनों, इस सूरत के जो मुख्तलिफ़ नाम हैं उनकी वजह तस्मिया क्या है और क्या उनके मायने हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। सूरह फ़ातिहा इसलिए एक रवायत, इसके लिए एक रवायत ये भी है कि वही का सिलसिला इसी से शुरू हुआ था, और एक ये भी कि ये चूँकि मक्की सूरत है और ज़माना नज़ूल जो है मक्की, इसी मक्की की, अगर सूरह फ़ातिहा के ज़माने नज़ूल की बात की जाए तो ये मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई, और नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई ज़माने की ये सूरत है, और एक ऐसी सूरत है जो मुकम्मल तौर पर आप पर नाजिल हुई और सबसे पहले मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई।
اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوتی رہی تھیں، جس میں سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے اور دیگر صورتیں ہیں، ان کی کچھ آیات ہیں جو شامل ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہیں، لیکن ایک مکمل صورت کی شکل میں جو آپ پر پہلی صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اور سورہ فاتحہ کے لیے میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس میں ہم اس کے نام تو مختلف ہیں، میں اس طرف تو آتی ہوں کہ اس کے نام مختلف ہیں تو کیوں ہیں، اور ان ناموں کے معنی کیا ہیں، وہ بھی ایک موضوع ہے جس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ ہم اس کا ترجمہ جب سمجھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم بات کیا کر رہے ہیں یا کیا بات کی گئی ہے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا باقی باتوں کا بھی سمجھنا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتی ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر بڑا مہربان اور خاص بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک وہ مختار ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک وہ مختار ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے اور اس راستے پر چلنے کی ہدایت کرتا رہ۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام و احسان کیا، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں بیان کی گئیں، ان 7 آیتوں میں جن 7 باتوں کا ذکر کیا گیا وہ کیا تھی؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا اور درخواست ہے، یعنی مناجات ہے، حاجت ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ توریت میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری اس کی مثل ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خود حضور نے کتنی بڑی بات کہہ دی، تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کی بات کرنے کے بعد اب میں آپ سے بتانا یہ ضرور چاہوں گی کہ سورہ فاتحہ کو ہم مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اور کیوں پکارتے ہیں۔ ابتدا ہوئی، اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس سے امراض میں یعنی کہ کوئی کسی بھی مرض میں اگر مبتلا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، تندرستی پاتا ہے وہ۔ سورہ نور بھی اسے کہا جاتا ہے، اس کے سارے مضامین میں نور ہی نور ہے۔ اسے سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ زہر اتارنے میں سورت کریمہ منتر کا کام کرتی ہے، یہ زہر اتارنے کے لیے یعنی زہر نکالنے کے لیے۔ اس کا نام سورہ دعا بھی ہے، اس میں بہترین دعا سکھائی گئی ہے۔ سورہ تعلیم المسئلہ یعنی بے شمار مسائل عقائد و اعمال کے اس میں موجود ہیں، تمام مسائل کی حل کی بنیاد بھی اسی میں رکھی گئی ہے۔ سورہ سوال
اس सूरत को पढ़ते वक्त बंदा मुकम्मल रब के सामने साइल हो जाता है, मांगने वाला हो जाता है। बंदा मुकम्मल रब के सामने साइल हो जाता है, यानी सूरह शरीफा की तलावत इंसान को अल्लाह के सामने सवाली बना देती है। उम्मुल किताब भी इसे कहा जाता है, यानी तमाम आसमानी कुतुब के जवाहिर इस सूरत में मौजूद हैं। सूरह सलात भी कहते हैं क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती, नमाज में इसे पढ़ा जाता है। सूरह काफिया यानी नमाज में सूरतों के बदले में इसका पढ़ना काफ़ी है, लेकिन इसके बदले में कोई और सूरत को नहीं पढ़ा जा सकता। इसको सूरह वाफिया भी कहते हैं, यानी ये सूरत जब नमाज में पढ़ी जाए तो पूरी मुकम्मल पढ़ी जाएगी, सिर्फ ये 2 या 3 आयतों पर इक्तफा नहीं किया जाएगा। इसको सूरह किन्स भी कहा जाता है, यानी सारे कुरान की दौलत का ख़जाना यही सूरत है। तो सूरह फातिहा के बारे में जितनी भी बात की जाए बहुत कम है, लेकिन मेरी कोशिश यहाँ यही है कि आज चूँकि सूरह फातिहा के बारे में हमने बात की है तो मुख्तसर करूँ और जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाए और सूरह फातिहा कुरान को समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए और हम जो भी सूरत या जो भी कुरान पढ़ते हैं या जो भी आयत पढ़ते हैं उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ उर्दू में मालूमात हम तक पहुँच जाए। और जब हम उर्दू में से समझ लेते हैं तो हमारे लिए कुरान को समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है और हम अल्लाह के और नज़दीक हो जाते हैं। तो ज़ैबनी से ज़ेबी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और ओशियन न्यूज़ पर इंशाल्लाह दोबारा मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर होंगी इंशाल्लाह अपने एक नई किसी मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और शेरवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अहबाब इससे इस्तेफ़ादा करना चाहेंगे वो जो भी सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। जितना भी मेरे पास इल्म है, थोड़ा बहुत मामूली सा इल्म है मेरे पास, बहुत मामूली सी इंसान हूँ मैं, बशर हूँ, ख़ताओं का पुतला हूँ। तो जो भी जहाँ भी जिस तरह से भी जहाँ जिस इल्म की भी मुश्तक रसाई होगी वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ज़ैबनी से भी को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान।